ज़ारा की घटिया सोच देखी कि इसने पहले भी अपने भाई का घर मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दिया था। तैमूर के पास ज़ारा के अलावा कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है। तैमूर ये समझता है कि मैं ज़ारा को यूज़ कर सकता हूँ या ज़ारा को ब्लैकमेल कर सकता हूँ और ये मेरी सपोर्ट करेगी। अब तैमूर आता है, आकर ज़ारा के साथ बात करता है, इसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है कि भाई अगर बिलाल और ईमान की शादी होगी तो तुम्हारा जो घर है इसे बर्बाद हो सकता है। और ये इतनी खौफजदा हो जाती है कि इसे अपनी कोशिशें तेज़ कर देती है। इसे ज़रा भी एहसास नहीं है कि पहले भी आपने ईमान का घर बर्बाद किया, ईमान के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा और बिलाल को इस घर से निकाला गया, आप चुप रही, आपने उफ तक नहीं किया और आज फिर से आप कोशिशें कर रही हैं। तो अगर बिलाल इस बारे में सोचते हैं तो उसके बाद बिलाल का क्या रिएक्शन आता है? क्या ईमान को और बिलाल को एक साथ हो जाना चाहिए? और जिस हिसाब से ज़ारा हरकतें कर रही है तो किस तरह से ज़ारा बिलाल और ईमान के बीच में दरार डालने की कोशिश करेगी? अगर ऐसा कुछ करती तो क्या ज़ारा अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी? जिस हिसाब से ईमान के ऊपर इल्ज़ाम लगा था या दाग लगा था तो उसके बाद ईमान के दिल में बिलाल के लिए जो नफ़रत पैदा हो जाती है और वैसे भी ईमान को भी फैसला करती है तो ये जज्बात में आकर फैसला करती है, बाद में पछताती है लेकिन देर बहुत हो जाती है। ये अब बिलाल के साथ अपना रिश्ता ख़त्म कर चुकी थी, बिलाल को ताने देती है कि भाई आप भी उसी ख़ानदान की तरह हैं तो आज के बाद मेरा आपके साथ जो रिश्ता बन रहा था ये हमेशा के लिए ख़त्म। बिलाल को बहुत दुख होता है। बाद में ईमान को इस मामले पे एहसास तो होता है कि यार बिलाल के बारे में मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, ऐसा की बातें नहीं करनी चाहिए थी। बिलाल मेरे साथ मुखलिस है, अगर मुखलिस ना होता तो आज मैं मुकम्मल तौर पर फंस चुकी होती। तो ये बार बार बिलाल के पास आती है, बात करने की कोशिश करती है लेकिन बिलाल का जो है वो ना मुंह लटका हुआ होता है। आती है बिलाल के पास आकर बात करती तो बिलाल भी थोड़ा सा अपना गुस्सा शो करता है और ईमान को कहता है कि ईमान, जो इंसान मोहब्बत करता है ना तो मोहब्बत में अक्ल की ज़रूरत होती है, अक्ल के अलावा जो है ना बंदा किसी के काम का भी नहीं है। तो आपने बेतबारी की वजह से आपने मेरे ऊपर एतबार नहीं किया, बेतबारी की वजह से आपने जो एक शादी का रिश्ता बन रहा था हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। आगे से ईमान बोलती है, ईमान कहती है बिलाल मैं आपसे अब ईमान के जो अल्फाज थे ना ये और तरह के थे। ईमान कहती कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। आगे से बिलाल जो होता है ये फ़ौरन बोल पड़ता है, ईमान को कहते हैं कि मुझे पता है आप मेरे साथ मोहब्बत नहीं करती। तो ये अल्फाज बिलाल कहकर यहाँ से चला जाता है। अगर थोड़ा सा बिलाल चुप रहता और ईमान के अल्फाज सुन लेता तो हो सकता है कि बिलाल के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आ जाती, फिर बिलाल को मुकम्मल तौर पर यकीन हो जाता कि वाकई ईमान मेरे साथ मोहब्बत करती है। अब मोहब्बत करना शुरू हो चुकी है लेकिन जज्बात में आकर जो फैसले करती है ना उन फैसलों की वजह से इसे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही। अक्ल की अंधी, अगर बिलाल तुम्हारे साथ सीरियस ना होता, जैसा तुम्हारे साथ मोहब्बत ना करता तो इस वक्त तुम हो सकता है कि तैमूर के जाल में होती, मुकम्मल तौर पर फंस चुकी होती और तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन ना बचता। आज अगर तुम जिंदा हो, सेव हो, तुम्हारी थोड़ी सी इज्जत बनी हुई है तो ये सिर्फ और सिर्फ जो वो बिलाल की वजह से बनी हुई है। तो ज़ारा होती है ना, ज़ारा अपनी कोशिशें तेज़ कर देती है बिलाल और ईमान को दूर करने के लिए, क्योंकि तैमूर जो होता है से ज़ारा के पास आता है, आकर इसे धमकी देता है। अब तैमूर को इस बात का पता तो लग चुका है कि भाई बिलाल और ईमान की शादी होने वाली है, तो ये ज़ारा के पास आकर बात करता है, इसे कहते हैं कि भाई अगर ऐसा कुछ हो गया, पहली बात तो यह है कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए क्योंकि ईमान के साथ मैं मोहब्बत करता हूँ और ईमान मेरी है। अगर ऐसा कुछ हो गया तो फिर आपका जो घर होगा ये बर्बाद हो जाएगा। और ज़ारा को टेंशन लग जाती है और अपने घर को बचाने के लिए ज़ारा किसी भी हद तक जा सकती है और खूनी जो रिश्ते हैं ना ज़ारा इनको भी धोखा दे सकती है। अब ये कोशिशें कर रही है, पहले जाती है ये ईमान के घर में। ईमान के घर में जब जाती है तो ईमान जब इसे देखती, अब बात करने की कोशिश करती है, इस टॉपिक पे बात करे कि आप जो वो बिलाल से दूर हो जाए, तो ईमान गुस्सा करती है। ज़ारा को कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम मेरे घर के अंदर आओ, पहले भी तुम्हारी वजह से मेरा जो घर है बर्बाद हो चुका है, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं, अब दोबारा से तुम इस तरह की कोशिशें कर रही हो, चली जाओ यहाँ से, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तो आपको एक बहन का मुकाम देती थी कि आप मेरी बड़ी बहन है, भाभी समझती थी, ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस तरह के घटिया काम कर सकती हो। जब से बातें ज़ारा सुनती है
तो ज़ारा जो कि ये ईमान को प्यार से समझाने की कोशिश करेगी, इसे बोलेगी कि देखो ईमान मेरी बात सुनो, अगर आपकी शादी जो है वो हो गई बिलाल के साथ तो उसके बाद जो तैमूर जो होगा इसे आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा और तैमूर की इस तरह से जान भी जा सकती है। ज़ारा कोशिशें कर रही है कि ईमान जो है ना ये फिर से आद की तरफ चली जाए, इसकी तवज्जो आद की तरफ हो जाए ताकि ये बिलाल से दूर हो जाए। तो इसी वजह से ईमान इसके ऊपर गुस्सा भी करती है कि पहले भी आपकी वजह से घर बर्बाद हुए, आपको सब कुछ पता भी था, आपने ज़बान तक नहीं खोली, तो फिर आप मेरा घर बर्बाद करना चाहती हैं, आप मुझे उस दलदल में फेंकने की कोशिश कर रही हैं। तो ईमान जो होती है ये इनकार कर देगी, इसे बोलेगी कि भाई मेरी बिलाल के साथ शादी होगी, आप मुझे नहीं रोक सकती, ये मेरी ज़िंदगी है, आपको बीच में पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ज़ारा जो होती है अपनी थोड़ी सी परेशानी इसके सामने रख देती है कि भाई अगर आपकी शादी हो गई बिलाल के साथ तो तैमूर ने ऐसा होने नहीं देना, बीच में एंट्री डालनी है और बिलाल और तैमूर की जंग शुरू हो जाएगी और इस तरह से मामला जो होगा ये ख़राब हो जाएगा। अब ज़ारा ये सारी बातें कहकर चली जाती है। हो सकता है कि ईमान जो है से बिलाल के साथ इस टॉपिक पे बात करे, उसे सब कुछ बता दे कि भाई ज़ारा आई थी और मुझे बार बार मना करने की कोशिश कर रही थी, इसने मुझे कहा है कि आप बिलाल से दूर हो जाएं। तो बिलाल जो होता है ये ज़ारा के घर में चला जाता है, इसके साथ बात करता है, इससे कहता है कि मेरी जो ज़िंदगी है ये पहले भी बर्बाद हो चुकी है, मैं मुकम्मल तौर पर ज़िंदगी से बर्बाद हो चुका हूँ, तो मैं दिल के हाथों बर्बाद नहीं होना चाहता और अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं अकेला नहीं मरूंगा, जब मैं अकेला नहीं जाऊंगा मेरे साथ कोई और भी जाएंगे। ज़ारा को धमकी देकर चला जाता है। ज़ारा यहाँ पर थोड़ी सी इमोशनल होगी, ये बिलाल को कहेगी कि बिलाल मेरी बात सुने, मैं सिर्फ और सिर्फ ईमान से आपको इस वजह से दूर कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि आपके और तैमूर के बीच में किसी किस्म के मामलात ख़राब हो और आपको अगर नुकसान हुआ तो मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, आपको प्यारा समझती हूँ, अपनी जान समझती हूँ। तो इस तरह के नाटक आ सकती है, लेकिन बिलाल को यहाँ पर अपनी आँखें खोलनी चाहिए कि ये मेरी बहन नहीं है, ये सपनी है जो मुझे डसने की कोशिश कर रही है। अगर बहन होती ना तो बहन अपने भाई के बारे में बुरा ना सोचती, अपने भाई के बारे में अच्छा सोचती, ये सिर्फ उसे अपना मुफाद देखती कि भाई इस काम में मेरा मुफाद क्या है, मुझे क्या मुनाफा मिल सकता है, क्या इस तरह से मेरा जो कैरियर होगा या मेरा जो घर होगा बच सकता है या नहीं, ये इस तरह के डिसीजन भी इसी वजह से लेती है। अब घर वाले भी सारे के सारे मौजूद होते हैं, ख़ास तौर पर तैमूर की माँ। जिस वक्त बिलाल जो है ये धमकी देकर चला जाता है तो बाद में जो तैमूर की माँ होती है ये तैमूर के पास आती है, आकर बात करती है, इसे कहती कि देखो तैमूर इस वक्त ज़ारा और बिलाल के बीच में जो है ना मामलात ख़राब चल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इनके बीच में जंग चल रही है, तो आपके पास अच्छा मौका यही है कि आप इस मौके का फ़ायदा उठाएं और मज़ीद मामलात को ख़राब करने की कोशिश करें। ज़ारा और बिलाल के बीच में मज़ीद मामलात ख़राब होंगे तो ज़ारा जो होगी फिर बिलाल को धमकी देगी और बिलाल जो होगा ये फिर ईमान के बारे में नहीं सोचेगा। तो तैमूर जब ये बात सुनता है, अब तैमूर ने तो पहले से सब कुछ काट दिया है, उसने तो गेम डाल दिया है, अपनी माँ को अब खुल कर तो नहीं बता सकता कि माँ जी आपका बेटा इतना शरीफ नहीं है, वो सारे के सारे काम कर चुका है। लेकिन ये बाद में और भी ज़्यादा ज़ारा के ऊपर प्रेशर डालेगा, ज़ारा को मजबूर करने की कोशिश करेगा कि चाहे जो कुछ भी हो जाए इससे शादी नहीं होनी चाहिए, बिलाल और ईमान दूर होने चाहिए, अगर ये दूर ना हुए तो आपके लिए मसला खड़ा हो सकता है। अब देखते हैं कि ज़ारा क्या करती है। आज जो होता है ना ये हो सकता है कि फिर से ईमान के घर में आए, इसे जो वो फिर से इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करे कि मैं आपके साथ मोहब्बत करता हूँ, आपके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता, या घर के अंदर भी मौजूद हो सकता है। तो जिस हिसाब से आद ने ईमान को धमकियाँ दी हैं तो बिलाल जो अब चुप नहीं बैठेगा तो ये पुलिस भेज सकता है, जिसकी वजह से आद को पुलिस पकड़ कर लेकर चली जाती है। अब अगर आद को पुलिस पकड़ कर लेकर जाती है ना तो उसके बाद तैमूर वाले जो होंगे ये मोश नहीं बैठेंगे और लाजमी तौर पर ये कुछ ना कुछ गेम डालने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं कि क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, क्या ज़ारा जो होगी इसे अपने मकसद में कामयाब होगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है कि क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में ज़ारा बिलाल और ईमान को दूर कर पाएगी। अगर ऐसा की कोई भी कोशिश करती है तो क्या ज़ारा अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी, क्या बिलाल और ईमान की शादी भी हो पाएगी। लास्ट में फीडबैक।